आज़ाद कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में से 7 के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल। 5 पर नून लीग और 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हल्का LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त। LA2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी का दूसरा नंबर रहा। LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त। LA4 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के चौधरी सुहेब अरशद हार गए। LA7 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक कामयाब करार। LA9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल ने 28,509 वोट हासिल किए। LA13 कोटली से मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज अहमद खान 21,856 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ, उसमें भी अपने जो मदद फराहम की, इंतजामिया ने मदद फराहम की, चीफ सेक्रेटरी कश्मीर और बाकी तमाम अदारे जो उस इलेक्शन के पुरअमन इक़दाम इनेकाद के सिलसिले में हमारे साथ रही, आपकी वसात सबका दिल की था शुक्रिया अदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के हक़ में फैसला सुना दिया था। आज शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी अपना ये फैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़ मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला जिस तरह हल होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के LA6 समाहनी के उम्मीदवार चौधरी अलीशान सोनी गिरफ्तार। SSP के मुताबिक अलीशान सोनी पर पोलिंग स्टेशन जलाने, बैलेट बॉक्स छीनने का इल्ज़ाम है। समाहनी हंगामा आरई पर IPP उम्मीदवार और उनके बेटे समेत 24 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। आज पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर मुकर्रर। ₹1 कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹1.96 फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹303.10 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 28 जुलाई के लिए हैं। ये चाहते हैं कि मैं शर्जील मेमन साहब की जो बातें हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूं, उसके बाद वो मेरी बातों का जवाब दे, यहाँ फिर तू तकरार हो। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। तो आप दोनों तो इत्तेहादी हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज करें कि हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। मैं सवाल करता रहूंगा, शर्जील मेमन साहब आप पर प्यार बरसाएं, आप उन पर प्यार बरसाएं, किसने रोका है? नहीं, आपको क्या मालूम कि हमारे दरमियान क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती? तो शर्जील मेमन साहब तो बयान कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, आपको सवाल से प्रॉब्लम हो रही है। आपके ये मीडिया की ये ट्रेनिंग रही
यही है कि सियासतदानों को किसी न किसी बहाने से जो है वो गंदा किया जाए। किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर सवाल ना हो रहे होते और मीडिया पाकिस्तान में सवाल ना उठा रहा होता तो शायद आज नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आप और आपके दीगर रहनुमा जेल में ही होते। यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, जब मीडिया पर सवाल उस वक्त उठाए जाते थे तो शायद आपको अच्छे लगते थे, आज नहीं लग रहा है। लड़ाइयां नहीं कराई जाती थी। मैंने शर्जील मेमन साहब से नहीं कहा कि आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहें, और मैंने आपसे नहीं कहा था या किसी मीडिया ने नहीं कहा था कि आप इनसे कहें कि 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए की करप्शन करके बाहर पैसा ले गए। सवालों का कोई मकसद नहीं, उन सवालों का इन चीजों से तल्लुक ही कोई नहीं था। आपने सवाल वो उठाए जब उन्होंने हमारे खिलाफ गलत मुकदमे बनाए और उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं है। 2,500 अरब रुपए की करप्शन करके पैसे दुबई मुंतकिल करने के इल्जाम से मुताल्लिक सवाल पूछने पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानजादा और नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना में बहस हो गई। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज़ के अख्ताम पर वेस्टइंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 126 रन बना लिए, 155 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। 93 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडियन टेल एंडर्स डट गए। 8वें विकेट पर नाकाबिले शिकस्त 33 रन की शराकत, शुमार जोसेफ 22 और केमार रोच 5 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 3, खुर्रम शहजाद 2, मोहम्मद अली और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है, बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, दावा किया। सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा अभी हमले ना करो, बोले हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, मज़ीद हथियार भी चाहता हूँ। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। सफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। रूसी सदर से ईरान को मशरिक़ वस्ता के सैटेलाइट इमेजेस देने से मुताल्लिक़ पूछेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमेरिका पैगामात भिजवा रहा है लेकिन फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। कराची के इलाके औरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, असलहा मोटरसाइकिल बरामद। हब नदरन बाईपास के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। सुजानी टाउन में कार से झुलसी हुई लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश कार की पिछली सीट पर थी। कार में नस्ब सिलेंडर को आग लगाई गई। गाड़ी स्टार्ट करके एसी भी ऑन किया गया था। शुबा है कि लाश को गाड़ी में डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। बटवा, मोबाइल, पैसे, चेक और दीगर सामान बरामद। सोराबगोड इंडस प्लाजा के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब गोली लगी लाश मिली है। और बलूचिस्तान की पहली खातून को पहमा मलाइका खिलजी कोयटा पहुंच गए। रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब ने इस्तकबाल किया। मलाइका खिलजी ने कहा है कि स्कर्दू की 6000 मीटर बुलंद चोटी सर करने में मुश्किलात रहीं, ताहम बलूचिस्तान की पहली खातून को पहमा बनना एजाज़ की बात है।